हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज के इस बेसिक गणित में। और आज हम लोग सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड, जिसे इंग्लिश में प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं। और यहाँ देखिए, हम क्वेश्चन को पहले से लिख के रखे हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा है कि 360 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। 360 का अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करना है, हमें ये सीखना है। तो देखिए, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमें एक बॉक्स बनानी होती है। इस प्रकार से एक बॉक्स बनाएंगे और जो क्वेश्चन हमारा दिया रहता है, जो सवाल उसको यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, यहाँ रखने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे कि इसमें भाग किस प्रकार दे, किस कौन से अंक को रखे और भाग दे। ठीक है, यहाँ सब में भाग देना होता है। तो भाग देने के लिए हमें सबसे पहले कुछ रूल्स का प्रयोग करना होता है, जिस रूल्स को हम लोग सीखेंगे। जैसे रूल्स नंबर 1 है हमारा कि जिन संख्याओं के अंत में जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 हो या रहता है 8 हो, उसमें 2 से भाग दिया जाता है। 2 से भाग दिया जाता है उसमें 2 से भाग दिया जाता है। रूल्स नंबर 2, जिन संख्याओं के अंत में 1, 3 और 5 हो और 5 रहता है, उसे 3 और 5 से भाग दिया जाता है। तीसरा है हमारा कि जिस संख्याओं के अंत में 0 और 5 हो और 5 हो, उसे 5 से भाग दिया जाता है। 5 से भाग दिया जाता है 5 से भाग दिया जाता है। तो ये हमारा है रूल्स, और इन रूल्स का प्रयोग कर हम इसको बनाएंगे। और हाँ, हमें केवल इस रूल से ही नहीं होता है। इन रूल्स में हमें जो हम एलसीएम बनाते समय रूल्स बताए थे, जैसे कि हमें कुछ अभाज्य संख्या चाहिए लघुत्तम बनाने के लिए, उस तरह से इसे भी बनाने के लिए, अभाज्य गुणनखंड को भी बनाने के लिए अभाज्य संख्या की जरूरत पड़ती है। जिस हमारा अभाज्य संख्या है 2, 3, 5 और 7 इन सब का प्रयोग कर हम इसको बनाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए, हमें लास्ट की संख्या को देखनी है। जो हमारा क्वेश्चन में दी गई संख्या है, उसके लास्ट वाला ये है। ठीक है ना, इस संख्या को देखने की है क्या। अगर 0 है, 2 है, 4 है, 2 है, 4 है, 6 और 8 है, तो हमें किससे भाग देना है? 2 से। अगर यहाँ पे लास्ट में 1, 3 या 5 आता है, तो हम वहाँ पे 3 या 5 से भाग देंगे। देखेंगे कि 3 से कट रहा है कि 5 से कट रहा है, जिससे कटेगा उससे भाग देंगे। ठीक है। तीसरे रूल में अगर इन तीनों में से कोई नहीं है, अगर वनली 0 और 5 है, लेकिन वहाँ पे देखना है कि ये 0, 5 है, तो ये किससे भाग लग रहा है? केवल 5 से ही लगने वाला होगा, तभी हम 5 को रखेंगे। ठीक है। तो आई होप आप लोग रूल्स को समझे हैं। अब हम इसे बनाते हैं। तो हमें बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या हमारी जो है उसको लेंगे। छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 को यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा 2 से भाग लग रहा है। यहाँ पे देखिए, लास्ट में 0 है ना, तो इसमें 2 से भाग लगेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये तो 2 से इतने अंक को काटने हैं। इतने अंक को काटने के लिए हमें क्या करना होता है ना, कि इससे भाग देना होता है। इन सब में भाग देने के लिए कैसे देंगे? अब भाग हम किसी रफ पाना पे नहीं देंगे, यहीं पे देंगे। ठीक है। जैसे देखिए, 2 के पारा में 3 को देखना है या नहीं है, तो क्या करते हैं? भाग में उससे कम लिखते हैं। तो 2 के पारा में 3 नहीं है, 3 से कम क्या है? 2 है। 2 कितने बार में है? तो 2 है एक बार में, तो यहाँ पे क्या रखेंगे? 1। अब 2
यहाँ पे से दो, यहाँ दो से तो दो कट गया, तो बचा यहाँ पे क्या, एक बचा, एक बचा ना। और एक को क्या करेंगे, इस 6 में लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ पे अब हम इस 6 को नहीं देखेंगे, हम इस 16 को देखेंगे, ठीक है। तो 2 के पहाड़ा में 16 कितने बार में है, 16 को देखना है कि कितने बार में। तो 2 के पहाड़ा में 16 कितने बार में है, 16 है 8 बार में। तो यहाँ पे हो जाएगा 8, क्या होगा 8। अब यहाँ पे देखिए 0 बचा, तो 0 में किसी भी संख्या से गुना होता है तो हमें क्या मिलता है, 0। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर, और देखिए ये तो भाग देने के लिए है, लेकिन जब भाग नहीं देना है और एकदम सिंपल सी सोच रख के बनानी है, तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, इस 0 को ना के बराबर रखेंगे, 0 को सोचेंगे कि नहीं है, और डायरेक्ट यहाँ पे इसे भाग करेंगे, किससे, पहाड़ा पढ़ेंगे कि किसके पहाड़ा से। तो 2 के पहाड़ा में जितने बार में 36 होगा इतना लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए 0 को अगर माने कि नहीं है यहाँ पे, तो हमें 2 से अगर भाग देना हो तो कितने से देंगे, 18 दूनी कितना आता है, 36। तो यहाँ पे 18 हो गया, और जो 0 यहाँ पे रहेगा ना उसको यहाँ रख लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से जैसे आप बना पाए। अब यहाँ पे देखिए 18 है और यहाँ 0 है, लास्ट में क्या है, 0। तो ये किससे जाएगा, 2 से। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 2। 2 के पहाड़ा में 18 को देखना कितने बार में, 9 बार में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9। यहाँ पे 0 हो गया, 0 को उतार लेना है। फिर ये 2 से जाएगा, 4 दूनी 8, एक इसमें बचा ना, तो इसमें आ गया, तो कितना हुआ यहाँ पे 10। तो 2 के पहाड़ा में 10 कितने बार में है, 5 बार में। यहाँ पे देखिए 45 है, यानी कि इसके अंत में क्या है, 5 है। 5 हमें 3 से भी जाएगा और 5 से भी जाएगा, तो देखना है कि किससे ये जा रहा है, 3 से जा रहा है कि 5 से। जिससे जाएगा ना उससे ले जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 से भी चला जाएगा, 5 से भी चला जाएगा, क्योंकि 45 3 के पहाड़ा में भी है और 5 के पहाड़ा में भी। तो हमें क्या करना है ना, पहले 3 से ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 5 से छोटा 3 है। तो यहाँ पर रखेंगे 3। 3 के पहाड़ा में 4 कितने बार में नहीं है, तो यहाँ पर रखेंगे 3 एकम 3, यानी कि 3 के पहाड़ा में 3 एक बार में है, और एक इसमें आ गया, एक इसका बचा 3। 3 से तो 3 कटा और एक बच गया, तो आ गया 5 में, तो कितना बना, 15। तो 3 के पहाड़ा में 15 को देखना है कितने बार में, तो 3 के पहाड़ा में 15 है 5 बार में, कितने बार में, 5 बार में। अब यहाँ पे क्या है, 15, 15 3 के पहाड़ा में है ना, ये 3 से जाएगा, 3 बचे 15। फिर ये किससे जाएगा, ये 5 से जाएगा, क्योंकि लास्ट 5 ही बचा है। ये हो जाएगा 5 एकम 5। जब यहाँ पे 1 आ जाएगा तो ये सवाल पूरी तरह से बन जाएगी। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे ये सीखते हैं। तो आंसर के लिए जो हमारा क्वेश्चन है, जिसको हम लोग रखे हैं यहाँ पे, उसको यहाँ रखेंगे, ठीक है। यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पे रखते हैं। देखिए 360 है, यहीं पे रखते हैं। 360 हमारा है, ये अभाज्य संख्या जो क्वेश्चन का दी हुई है वो है अभाज्य संख्या हमारा 360। 360 बराबर यहाँ से यहाँ तक जितने भी टूट कर आए हैं ना, ये सब वो सबको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। जैसे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना और 5, यही हमारा आंसर होगा। अभाज्य संख्या हमारा यही होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे